हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ मिश्र प्रभात को। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी आरा बिहार में हुआ था और निधन 1984 ईस्वी में हुआ था। इनके काव्य संग्रह हैं कलेजे के टुकड़े 1928 ईस्वी में है, ज्वाला 1929 ईस्वी में है, श्वेत नील 1936 ईस्वी में है, समृद्ध 1944 ईस्वी में है, ये गीत नाट्य है। काल दहन 1984 ईस्वी में है, कंपन 1942 ईस्वी में है, चिर स्पर्श 1951 ईस्वी में है। इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ओके, प्रबंधात्मक खंड काव्य है कैकेयी 1950 ईस्वी में, तत्वगृह 1954 ईस्वी में है, ऋतभरा 1957 ईस्वी में है। इनके कहानी संग्रह है समुद्र की मोती 1952 में, आश्चर्यजनक की कहानियाँ 1952 ईस्वी में है, मनोरंजन की कहानियाँ है 1952 ईस्वी में, मूर्खों की कहानियाँ 1952 ईस्वी में है। और इनकी रचनाओं का वर्ण विषय है या रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य क्या क्या हैं। तो पहला है ज्वाला देश भक्ति से संबंधित गीतों का संकलन है। कंपन दार्शनिक विषयों पर आधारित रचना है। चिर स्पर्श जो है आध्यात्मिक विषयों पर आधारित रचना है। अगली कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। इनका निधन 1948 ईस्वी में हुआ था, मोटरसाइकिल दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता है नेम और राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री भी हैं। इनकी चर्चित कविताएं हैं झांसी की रानी की समाधि, जलियांवाला बाग में वसंत, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। इनके काव्य संग्रह हैं त्रिधारा 1931 ईस्वी में है, मुकुल 1931 ईस्वी में है। इनके कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती 1953 ईस्वी में, उन्मादिनी 1934 ईस्वी में है, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में है। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये झांसी की रानी समाधि से कविताएं ली गई हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, ये मेरा नया बचपन कविता से है। आज तुम्हारी लाली से माँ के मस्तक हो लाले, काली जंजीरें टूटे काली जमुना में हो लाले, ये पुरस्कार कैसा कविता से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इनका जन्म 1897 ईस्वी भयाना ग्वालियर में हुआ था और निधन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं सृजन की लकीरें 1931 ईस्वी में है, विप्लव गायन 1933 ईस्वी में है। इनके काव्य संग्रह हैं कुमकुम 1936 ईस्वी में, रश्मि रेखा 1951 ईस्वी में है, अपलक 1951 ईस्वी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपलक। क्वाशी 1952 ईस्वी में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। विनोबा स्तवन 1955 ईस्वी में है, उर्मिला 1957 ईस्वी में है, हेम विस्पाई जन्म के 1964 ईस्वी में है। इनके खंड काव्य हैं प्राणापर्ड अपूर्ण है, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पर आधारित है। इनके संपादित पत्र हैं प्रभा और प्रताप।
इनकी 2 पत्र हैं, प्रभा और प्रताप। विशेष तथ्य हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वयं को विस्वाई एवं अनिकेतन कहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को मतलब अपने आप को विस्वाई एवं अनिकेतन कहा है। इन्हें प्रेम एवं मस्तीपरक काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। इनकी चर्चित कविताएं हैं या चर्चित पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मात भूधर हो जाए। आज खंडक की धार कुठिता है, खाली तूड़ीर हुआ विजय पताका झुकी हुई है। कोटि कोटि कंठों से निकली यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर क्या वतन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही, ईंधन छड़ छड़ में। अगले कवि हैं गुरु भगत सिंह। इनका जन्म 1893 ईस्वी जमनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह हैं सरस सुमन 1925 ईस्वी में है। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इनके प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं नूरजहां 1935 ईस्वी में है। विक्रमादित्य 1944 ईस्वी में है। इनका एक नाटक है प्रेम पाश 1919 ईस्वी में है। इनके उपन्यास हैं रधिया 1922 ईस्वी में, वे दोनों 1924 ईस्वी में हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे समष्टि सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा को। सांस्कृतिक काव्यधारा को हम देख चुके हैं। आगे देखेंगे समष्टि सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा को। तो इनकी परिभाषा है, छायावाद के समांतर जिन रचनाओं सामाजिक सरोकारों से संबंधित रचनाएं लिखी गईं, उनके द्वारा रचित काव्य समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख रचनाकार हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, नरेंद्र शर्मा, विद्यापति कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी, देवराज दिनेश, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामदरस मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो एक एक कवि को हम आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखेंगे हरिकृष्ण प्रेमी को। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 ईस्वी गुना ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में है। इनका निधन 1974 ईस्वी में है। इनकी काव्य रचनाएं हैं आँखों में 1930 ईस्वी में, जादूगरनी 1932 ईस्वी में है, अनंत के पथ पर 1932 ईस्वी में है, अग्निगान 1940 में है। विद्यापति कोकिल, इनके काव्य संग्रह हैं अंकुरित, माँ, सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। तो फ्रेंड्स, माँ जो है उपन्यास भी है भगवती चरण वर्मा का। ओके फ्रेंड्स, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग, आशा पर्व, पत्नी, इनकी रचनाएं हैं विहाग, आशा पर्व, पत्नी, बोलो के देवता। तारा पांडे, अगले कवि हैं तारा पांडे। इनकी रचना है सीकर, सुखपीक, वेणु, अंतरंगड़ी। रामदरस मिश्र, कंधे पर सूरज, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, मेरे प्रिय गीत, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकलते हैं लोग, बाजार को निकलते हैं लोग, मैं तो यहाँ हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज छायावाद हुआ कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रगतिवाद को। तो प्रगतिवाद को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
ओके फ्रेंड्स, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। राधे राधे।